अरे मैं एक सफल व्यापारी कब बनूंगा? मेरे पास तो व्यापार करने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा व्यापारी बनूं। पता नहीं मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर व्यापार करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। पर रामू बहुत ही बुद्धिमान था। मुझे कुछ न कुछ तो उपाय सोचना होगा। मुझे किसी भी हाल में जल्द से जल्द बड़ा व्यापारी बनना है। रामू अक्सर बड़े व्यापारियों को देखता था और उनके जैसा बनने की कल्पना करता था। एक दिन दो व्यापारी आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनकी बातों को रामू सुनने लगता है। उनमें से एक व्यापारी कहता है, अरे भैया, बड़े व्यापारी बनने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। कोई भी बिना पैसे के व्यापारी नहीं बन सकता। अरे भैया, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बड़ा व्यापारी बनने के लिए जरूरी नहीं कि पैसा होना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसके पास चाहे पैसा हो या ना हो, वो बड़ा व्यापारी जरूर बन सकता है। बस उसे उसकी बुद्धि को सही जगह पर उपयोग करना होगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बिना पैसों के व्यापारी नहीं बन सकता। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वहाँ पे देखो, वहाँ पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। जी भैया, दिखाई दे रहा है। अगर कोई चाहे तो वह मरा हुआ चूहा पड़ा है, उस मरे हुए चूहे से भी कोई व्यापार शुरू कर सकता है। अरे भैया, आप भी कैसी बातें करते हैं? भला कोई उस मरे हुए चूहे से व्यापारी बन सकता है? मुझे तो आपकी बात सुनकर बहुत हंसी आ रही है। अरे भैया, मैं तो बताता हूँ कि कोई पागल ही होगा जो इस मरे हुए चूहे से व्यापार करना चाहेगा। अच्छा, तुम देख लेना, एक दिन कोई सच में ऐसा करेगा। हाँ हाँ भैया, मैं तो देख ही रहा हूँ कि कौन पागल है जो इस मरे हुए चूहे से व्यापार करता है। रामू दोनों व्यापारियों के बातों को ध्यान से सुन रहा था। रामू ने मरे हुए चूहे को देखा और मन में सोचने लगा, चतुराई तो है मुझ में, पर क्या मैं इस मरे हुए चूहे से व्यापार शुरू कर सकता हूँ? वो व्यापारी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्यों ना मैं इस मरे हुए चूहे से ही व्यापार शुरू करूं? वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखता हूं कि उस व्यापारी की बातों पर कितना दम है। तभी रामू ने उस मरा हुआ चूहा को उठा लिया और वह मरा हुआ चूहा को उठाकर वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में एक सेठ जी अपने बिल्ली को गोद में लिए उधर से गुजर रहा था। तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आई। रामू चूहा को उठाए हुए सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो रही थी। सेठ जी ने अपनी बिल्ली को देखा। तभी उसने रामू को कहा, क्यों भाई, तुम यह चूहा को बेचोगे? रामू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अरे सेठ जी, मैं तो आपको चूहा बेच दूंगा, पर सेठ जी, आपको इस चूहे का 50 रुपए लगेगा। बोलिए सेठ जी, अगर आप 50 रुपए देने को तैयार हैं तो मैं आपको चूहा दे दूंगा। अरे ठीक है भाई, 50 रुपए ही ले लो और ये चूहा मुझे दे दो। तब रामू ने उससे 50 रुपए लेकर वह चूहा उसे दे दिया। रामू वह 50 रुपए लेकर आगे की ओर चल दिया। अब इस 50 रुपए से क्या किया जाए? तभी रामू को आगे एक प्याऊ नजर आई। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे। कुछ लोग प्याऊ वाले को पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर रामू ने अपने मन में सोचा, क्यों ना अब यही काम किया जाए। तभी रामू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया। खेत में काम करने वाले सभी किसान रामू से पानी पीने लगे। रामू था तो बहुत ईमानदार।
क्योंकि किसानों के पास पैसे नहीं होते थे तो रामू को वो फूल देते थे। अरे रामू भैया, बहुत थक गया हूँ, जरा ठंडा पानी पिला दो। ये लीजिए भैया। तब वह किसान पानी पीने लगा। अरे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी गर्मी में हमारे लिए पानी की व्यवस्था रखे हैं। पर रामू भैया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और आज खेत में ज्यादा काम होने के कारण मैं फूल भी नहीं तोड़ पाया। अरे भैया, कोई बात नहीं, आप किसी और दिन दे सकते हैं। पर अगर आपको कभी भी प्यास लगे तो आप मेरे यहाँ पानी पीने आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे या फूल कुछ भी ना हो तो भी कोई बात नहीं। प्यासे आदमी का प्यास बुझाना मनुष्य का कर्तव्य है। जी रामू भैया, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे अगर कभी भी प्यास लगती है तो मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगा। आप सच में एक ईमानदार व्यक्ति हैं। फिर वह किसान वहां से चला जाता है। फिर एक और किसान रामू के पास पानी पीने के लिए आता है। रामू भैया, थोड़ा सा पानी पिला दो। इतनी गर्मी बढ़ गई है कि बहुत ही ज्यादा प्यास लग रहा है। खेत पर काम करते करते बहुत थक गया हूँ। ये लीजिए भैया। तब वह किसान पानी पीता है। बाप रे, प्यास बुझी। अब जाके थोड़ा आराम मिला है। क्यों रामू भैया, आजकल सब बढ़िया चल रहा है ना? अरे हाँ भैया, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। ये लो भैया, मेरे पास कुछ फूल थे। मुझे माफ करना भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं भैया, आप फूल ही दे दीजिए। वैसे मैं तो इस फूल को बेचकर पैसे कमा ही लूँगा। ठीक है भाई, ये लीजिए। तब रामू फूल को ले लेता है। रामू उस दिन अपने घर लौटता है और उसको जो फूल मिला था वह फूल को लेकर मंदिर के पास चला जाता है। फूल ले लो फूल, ताजा ताजा तोड़ा हुआ फूल। आइए बहनों, आइए भाइयों, मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल ले लो। रामू के पास काफी लोग आकर फूल खरीदने लगे। उस दिन रामू को फूल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हुआ। रामू का सारा फूल खत्म होने के बाद वह घर की ओर चल देता है। आज तो फूल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हो गया। इससे मैं 2 घड़े और ले सकता हूँ। अब रामू दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल पाता और शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता। रामू की दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन रामू को एक व्यक्ति ने कहा, अरे रामू भाई, आप तो व्यापारी बनना चाहते हैं ना? अरे हाँ भाई, मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ और मैंने अपना व्यापार शुरू भी कर दिया है। अब धीरे धीरे मेरे पास कुछ पैसे जमा हो रहे हैं। रामू भाई, आपको एक खबर पता चली है? क्या खबर भाई? मुझे नहीं पता चला है। सुना है अगले महीने एक बड़ा व्यापारी आने वाला है। वह अपने साथ बहुत सारे घोड़े लाने वाला है। अच्छा, सच में ऐसी बात है क्या? अरे हाँ रामू भाई, यही बात है। उस व्यक्ति की बात सुनकर रामू का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। रामू घर आकर सोचने लगा, मुझे कुछ न कुछ तो उपाय लगाना होगा। यही सही मौका है, मैं भी एक बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ। रामू कुछ देर सोचने के बाद, अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। रामू ने अपने घड़े में पानी और गुड़ मिलाकर जंगल की ओर चल दिया। रामू घास काटने वाले लोगों को मुफ्त में शरबत पिलाता है। शरबत पीकर घास काटने वाले लोग रामू से कहते हैं, अरे भैया, इतनी तेज धूप में तुम हमारे लिए शरबत ले आए। बताओ भैया, हम तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकते हैं? रामू का तीर सही निशाने पर लग गया था। भाइयों, अभी आपकी कोई मदद नहीं चाहिए।
जब आपकी मदद चाहिए होगी तो मैं आपको जरूर कहूँगा। ठीक है भैया, जब तुम्हें मदद चाहिए होगा तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर एक दिन वो समय आ गया जब वह व्यापारी अपने घोड़ों के साथ वहां पर आया। तब रामू उन घास काटने वाले लोगों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी उनको देकर बोला, आज आप सब ने जितनी भी घास काटी है वह मुझे बेच दो। ठीक है भैया, हम आपको सारा घास दे देते हैं। रामू वह सारी घास लेकर बाजार में बैठ गया। व्यापारी पूरा बाजार में घूमा पर उसे कोई भी घास वाला नहीं दिखाई दिया। तभी उसे एक जगह पर रामू दिखाई देता है। व्यापारी रामू के पास जाकर कहा, अरे भैया, इस पूरे बाजार में सिर्फ तुम ही घास लाए हो क्या? हाँ साहब, और यहाँ पे किसी ने घास नहीं लाया। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत जरूरत थी। ठीक है भाई, तुम घास की कीमत बताओ। साहब 1000 रुपये लगेगा। अरे भाई, ये तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखो साहब, लेना है तो लीजिए वरना छोड़ दीजिए, मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। व्यापारी के पास और कोई उपाय नहीं था तो उसने घास खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक जहाज सामान लेकर आया। उस दिन रामू वहां पर तुरंत पहुंच गया। रामू ने 1000 रुपया अग्रिम देकर जहाज का सारा सामान खरीद लिया। फिर नगर के सभी व्यापारियों को रामू से सामान खरीदना पड़ा। रामू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। इस बार रामू को बहुत अधिक मुनाफा हुआ। उस पूरे नगर में रामू मशहूर हो गया। अरे वाह, मैं तो बहुत मशहूर हो गया। सारे गांव और नगर में मेरी ही चर्चा हो रही है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, पर जो भी हो, मैंने तो बस अपनी चतुराई से काम किया। मेरा बस एक काम बाकी रह गया है। रामू उस व्यापारी के घर जाता है जिसकी बात सुनकर उसने मरे हुए चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। रामू ने उसके घर जाकर एक सोने का चूहा वहां पर रखा और बोला, आप मेरे गुरु हैं, यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। पर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा नहीं दिया है। तब रामू ने उस व्यापारी को मरे हुए चूहे की सारी कहानी सुनाई कि किस तरह सिर्फ वह एक मरे हुए चूहे से एक बड़ा धनवान व्यापारी बन गया। व्यापारी यह सुनकर चकित रह गया और बोला, रामू, तुम्हारे जैसे योग्य युवक को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य सुंदर व सुशील बेटी है। तुमसे योग्य उसके लिए और कोई नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। ठीक है गुरुजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करूंगा। मैं आपके इस संबंध को स्वीकार करता हूं। रामू ने रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, मेहनत, लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है।